सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किरदार है मेरा इसमें, और ये फिल्म हीरोइक नहीं है। सो लाइक जब लड़कियां फन करती है तो आजकल क्या होता है कि डबल मीनिंग बातें हो जाना। विद्युत भाई जो है कितना अच्छे से हम लोग को ट्रीट किए हैं कि हमें अपने लेवल की जो उनके लाइफ स्टाइल है वो हमें प्रोवाइड कराया उन्होंने। हम लोगों को बिल्कुल कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि एजेंट्स हैं तो वो अलग हैं, जूनियर्स है तो अलग है, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट। आपके पास बॉडी है तो आपको एड्स मिल जाएंगे, आपके पास डिफरेंट लुक है तो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। ऑडिशन से ऑब्वियसली काम मिलता है, ये इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट करती है। Hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mezzabin. And in conversation, we have a rising actor. Hi Akash, thank you so much for taking time for us. थैंक यू। So Akash, मनचलो की मस्ती trailer is up on YouTube and काफी प्यार मिल रहा है. So how are you taking it? कैसा लग रहा है? See, I'm very excited about my film and 10 Jan 2025 my film is coming and I wish कि आप लोग ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आइए। और हमारी ये तीसरी फिल्म है, so let's pray कि बहुत अच्छी जाए ये फिल्म भी, just like पहले की तरह। So you know when I watched the trailer, तो मुझे ऐसा लगा दो पैरेलल स्टोरीज ना एक साथ चल रही हैं। So give us some sneak peek और थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि मूवी क्या है। See, ये फिल्म जो है 6 दोस्तों की कहानी है जो साथ रहते हैं और जस्ट फन लविंग, यू नो, ड्रामा, इमोशंस, लव। और जस्ट हम लोग एक दिन ट्रिप पे जाते हैं तो हमें एक बच्चा मिलता है। सो हम लोग उस बच्चे को एजुकेशन के लिए आए बिकॉज उसके मॉम डैड सेकेंड कोविड में एक्सपायर कर जाते हैं। सो कहानी वहाँ से शुरू होती है जब वो बीमार होता है एंड देन हमें किडनैप करना होता है किसी को। किडनैप के चक्कर में लव हो जाता है। सो इट्स अ कंप्लीट ऑफ इट, जिसके साथ लव होता है उसके फैमिली में इश्यूज। सो लाइक ये सस्पेंस बिल्कुल घूमता है ऑडियंस के बीच में। यू नो अभी यू जस्ट सेड दैट लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो ट्रेलर में ना एक पोर्शन ऐसा आता है जहाँ पे द लीडिंग एक्ट्रेस नेक्स्ट टू यू शी थिंक्स दैट आप एक बाल ब्रह्मचारी हैं तो मुझे आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किरदार है मेरा इसमें, और ये फिल्म हीरोइक नहीं है। सो लाइक जब लड़कियां फन करती है तो आजकल क्या होता है कि डबल मीनिंग बातें हो जाना। तो उस फिल्म के दौरान भी ये था कि इस फिल्म के जो राइटर हैं उन्होंने ये डाल दिया यार कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो को डायरेक्टली एक लड़की से प्यार होता है, तो उसने अलग ट्रैक पे डाला कि देखो तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी ब्रह्मचर्य को मैं तोड़। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग। All right, that I'm sure that's really lovely and funny as well at the same time. So you know, थोड़ा पीछे चलते हैं। I heard you speaking in one of your interviews जहाँ पे आपने कहा that you started with Bodyguard, सलमान खान की Bodyguard, and working with सलमान खान और even for the matter of fact करीना कपूर खान, it's a deal, right? तो how was your experience knowing that? क्या क्या ऐसी learnings रही Bodyguard? See, obviously जब आप 14-15 साल के हो और आपको आप जो पैशन लेके निकले हो घर से, उसमें आपको जूनियर का भी किरदार मिलता है तो आप एक्साइटेड होते हो कि सेट पे जाऊंगा, क्या माहौल होगा। स्पेशली सलमान खान जिसको देख के हम लोग काफ़ी एक्साइटेड रहे, बचपन से हम उनको देखते आए हैं, अक्षय अजय जी को। सो लाइक मेरे लिए ये था कि जब मैं सबसे पहली बार मिला, पर्सनली भी मिला सेट पे, तो मुझे पता चला कि यार दे आर वेरी हम्बल। उनको वर्क के अलावा कुछ नहीं समझ में आता, काम करना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इट्स अपार्ट फ्रॉम लाइक मैं जूनियर्स में था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग और ये समझ नहीं थी उस समय, बट जो देखा अब अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके, सो यू जस्ट सेड दैट कि when you started with Bodyguard तो एक जूनियर रोल था थोड़ा कहीं ना कहीं, एंड यू नो आपने विद्युत के साथ भी काम किया है। आई वांटेड टू नो दैट कभी ऐसा फील हुआ कि लेवल ऑफ ट्रीटमेंट अलग है एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए और एक यू नो सीनियर आर्टिस्ट के लिए थ्रू दोज पीपल, लाइक चाहे सलमान खान हो चाहे करीना कपूर हो, किसी के साथ भी। सी, IB71 में मैं तभी तो इतना पॉजिटिव हो पाया इस फिल्म लाइन को लेकर, और नहीं तो पहले ये था कि ऑडिशंस दो, सीरियल्स दो, OTT के लिए भी ऑडिशंस दो, एड्स करो, काम मिल रहा था। बट IB71 कम्प्लीटली चेंज्ड मी, कि अगर फिल्म मेकिंग है तो आप सीखिए कि विद्युत भाई जो है कितना अच्छे से हम लोग को ट्रीट किए हैं कि हमें अपने लेवल की जो उनके लाइफ स्टाइल है वो हमें प्रोवाइड कराया उन्होंने। हम लोगों को बिल्कुल कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि एजेंट्स हैं तो वो अलग हैं, जूनियर्स है तो अलग है, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट। So level of treatment was equal, सुपर सुपीरियर। Great. You know,
बात की जाए ऑडिशंस की, सो व्हेन एन आर्टिस्ट लाइक एन इंस्पायरिंग आर्टिस्ट, Yeah. उनके लिए ऑडिशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? आप बहुत जगह जाएंगे, आप ऑडिशन देंगे, कहीं रिजेक्शंस मिलते हैं, कहीं अप्रूवल्स मिलते हैं, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, Yeah. है ना? सो कोई एक ऐसा किस्सा यू वुड लाइक टू शेयर विद अस जहाँ पे यू were appraised, like you know there was a lot of appreciation for you, or there was maybe कहीं ना कहीं rejection ऐसा मिला हो, तो कोई एक ऐसा किस्सा? सी ऑब्वियसली सबसे पहले ये था कि आपके पास बॉडी है तो आपको एड्स मिल जाएंगे, आपके पास डिफरेंट लुक है तो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। सही, ऑडिशन से ऑब्वियसली काम मिलता है, ये इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, सो आपका कितना एफर्ट है, आपका कितनी मेहनत है, आपका कितना टाइम है, आपके पीछे कितने बैकअप्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप आएँ और आप पैसे भी लगा के आप फिल्में बना ले, आपको पहले बहुत कुछ सीखना होता है, फिर आपको अपने आप पे एक ऑब्जर्वेशन में रखना होता है कि क्या मैं अगर वो स्टेप पे जा रहा हूँ तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे ऑडिशंस में तो मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती थी, मुझे नॉट फिट मिलता था, और जब नॉट फिट मिलता था तब मेरे अंदर ये होता था कि चलो मैं शायद हो सकता है कि इससे बेटर फिट होऊंगा, तो अब जाकर फिट होते जा रहा हूँ जिसके लिए था। ग्रेट। यू नो, मुझे ये बताइए कि एक जूनियर आर्टिस्ट से लेके अब नाउ यू आर द लीड ऑफ योर फिल्म, तो वो एक सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया? सही, इट्स कम्प्लीटली ड्रामेटिक, यू नो, जो फिल्मों में होता है सेम मेरे साथ हुआ कि मैं सबसे पहले तो मैं अपने मॉम डैड का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे छोटे भाई गगन का, बिकॉज एक परिवार मिलना ही सबसे बड़ी अच्छी मिलना, जो आप करना चाहते हो उसकी सपोर्ट। तो मॉम डैड, मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा सेल्फलेसली मुझे सपोर्ट दिया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुंबई जा रहे हो क्या करोगे, नहीं हुआ काम तो छोड़ दोगे ये लाइन, कभी नहीं। तो वो सपोर्ट्स की वजह से मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं इतना बैलेंस्ड हो पाया हूँ। आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया दैट इट्स बीन 10 years फॉर यू टू बी इन दिस इंडस्ट्री, तो कभी ऐसा लगा दैट यू नो यू हैव स्टिल नॉट गॉट दैट स्पेस, that upfront space जहाँ पे you need to shine and you need to show your audience कि हाँ this is me and this is I can do, like this is something I can do? because अभी अगर आप जब तक और टाइम नहीं दोगे, जस्ट लाइक कार्तिक आर्यन, या हम किसी की कंपैरिजन कर ले, या रणवीर सिंह की कंपेयर कर ले, देखिए जाके कितना मेहनत है, अभी भी उनको कितना मेहनत करना पड़ रहा है एक प्रोजेक्ट को लाने के लिए। तो उस तरीके से मुझे भी पता चल गया है कि कितना मेहनत है और कितना मेहनत करना है। सो अगर मैं उतना एफर्ट डालूंगा तो ही मुझे मिलेगा, और अगर नहीं डालूंगा तो नहीं मिलेगा। तो मुझे पता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा और मेहनत कर कर ऑडियंस को एक वेल टू डू फिल्म, जो उनको ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ जाए तो एंजॉय करें। ओके, आपने बता रखा है दैट यू नो आकाश, यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर बट यू हैव डिफरेंट हैट्स एज वेल, लाइक आप एक डायरेक्टर भी हैं, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। सो मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा कंपैरिजन में ज़्यादा टफ लगता है, इज इट एक्टिंग और इज इट डायरेक्शन? सी, अब तो बहुत स्मूथ हो गया है कि अब किस डायरेक्टर के पास आप जाइएगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं बॉलीवुड में कि कितनी फिल्में ज़्यादातर चल नहीं पा रही है। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट भी आया कि 220 फिल्में थी जो वर्क नहीं की अभी तक प्रॉपर, उसमें 4, 5, 10 फिल्में ही जा रही है। तो अगर मैं उस लेवल के डायरेक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे पता है कि शायद अगर मैं नहीं फिट हुआ तो मैं क्या छोड़ दूं एक्टिंग? नहीं ना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कम बजट की चीज़ें, कम बजट के प्रोजेक्ट्स बनाऊं। डायरेक्शन में रहा तो मैं एड्स, पहली बार मुझे मिला एड डायरेक्शन के लिए, तो मुझे पता चला कि मैं भी क्रिएटिव हूँ। तो मैं समझ गया कि मुझे अब स्टेप बाय स्टेप, मुझे बाहर का काम मिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा अगर मान के चलिए टाइम लगता है तो आई विल डू माय ओन। ओके, यू नो डायरेक्शन की बात की जाए तो गिव मी सम नेम्स, बताइए जिनके साथ ऐसे आप काम करना प्रेफर करेंगे। सी, मैंने काम किया था गुलशन गुरवर सर के साथ, हमारी एड के लिए मैंने अप्रोच किया था, उन्होंने हाँ किया, और जब उनके साथ काम किया तो तब पता चला कि आज के दौर पे कितना ज़रूरी है एक वन फ्लो एक्टर होना। क्योंकि आजकल क्या है कि हम कट्स कर लेते हैं कि चलो भाई ये डायलॉग इतना बोल दो फिर प्रॉम्प्ट कर लेंगे, बट उनसे ये सिखा कि 3-4 घंटा जब मैंने उनसे काम कराया है, मैं डायरेक्टर था और वो एक्टर, तब पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, कि कितना सीखना पड़ रहा है हमें। तो बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करके ही होना है। तो मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट नेक्स्ट करनी है, और जो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसमें कितना अपने आप को और अच्छा उस पर एक्ट पे अमल कर पाऊँ। Okay, so coming to my last question. Yeah, sure.
नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो व्हाट एग्जैक्टली कैन योर ऑडियंस सी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में? मेरी प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये अनाउंसमेंट हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उस समय आपको बताऊंगा तो ज़्यादा मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहेगा, आपके अंदर भी रहेगा। Yeah. ठीक है, all right. So we had a lovely conversation with Akash and wishing you all the very best for your future and even for the film which is coming on the 10th of January. Thank you so much for taking Thank time you so for us. much. Thank you.